नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आमतौर पर हम सबको खुशबू अच्छी लगती है, सुगंध हम सबको पसंद होती है और हम लोग जीवन में सुगंध का बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। अपनी पूजा में, अपनी उपासना में, तैयार होने पे, सजने संवरने पे, यानी खुशबू हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सुगंध काम कैसे करती है, आपके मन पर असर कैसे डालती है और कौन सी सुगंध का प्रयोग करने से आपको विशेष फायदा हो सकता है, सुगंध के बारे में इन विषयों पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जनवरी 2024, दिन मंगलवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:10 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः काल 11:42 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:29 तक। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जनवरी 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और बुध विद्यमान है वृश्चिक राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान है धनु राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं सुगंध की। सुगंध का हमारे जीवन में क्या महत्व है और सुगंध हमारे ऊपर कैसे असर डालती है, सुगंध हमें कैसे प्रभावित करती है। देखिए, मानव का जो जीवन है वो ज्यादातर मन से प्रभावित होता है और मन से चलता है। अगर आप मानव हैं, इंसान हैं, स्त्री है, पुरुष हैं, तो मन आपका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। और मन जो है ये शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है। आपका जो मानसिक शरीर है उसमें 7 चक्र होते हैं जो आपके मन को कंट्रोल करते हैं। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डाल देती हैं। पहला, रंग, कलर, क्योंकि चक्रों के 7 रंगों का संयोजन होता है। रंग आपके चक्रों पर, आपके मन पर तुरंत असर डाल देगा। दूसरा है सुगंध। सुगंध का असर भी आपके मन पर, आपके चक्रों पर काफी पड़ेगा। और तीसरा है शब्द, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे मंत्र। तो रंग, सुगंध और शब्द यानी मंत्र, ये आपके मन पर, आपके चक्रों पर सीधा असर डाल देते हैं। मन की अवस्था के अनुसार अगर अलग अलग सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की जटिलताएं दूर की जा सकती हैं। आपके मन की जिस तरह की समस्या है
उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं सही सुगंध का सही समय प्रयोग करके। सुगंध का सही प्रयोग करके एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, कंसंट्रेशन अच्छा किया जा सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम और डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर की जाती है। सुगंध जो है आपके सोच पर और आपके विचार की क्षमता पर असर डाल देता है। इसीलिए आप देखिए, किसी भी धर्म में आप देखिए, पूजा उपासना में सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती, सुगंधित चीजें जलाई जाती हैं, ताकि जो उनकी खुशबू है वो आपके मन तक पहुंचे और आपका मन ज्यादा शांत हो, ज्यादा एकाग्र हो। इसीलिए पूजा और उपासना के दौरान सुगंध का व्यापक प्रयोग होता है। सूफीज्म में तो आप देखिए, वहां पे सुगंध और संगीत यानी शब्द और सुगंध, उसका जबरदस्त प्रयोग किया जाता है। तो सुगंध एक ऐसी चीज है, सही समय पे सही तरीके से प्रयोग की जाए तो बहुत सारी चीजों को आपकी सुगंध की स्थिति बेहतर कर सकती है। चर्चा हमारी सुगंध पर जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा और आपके लिए धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, करियर में आपके सुधार होगा, पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सुगंध के प्रयोग के नियम क्या हैं और सुगंध के प्रयोग करने की सावधानियां क्या है। देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक और फूलों की सुगंध का प्रयोग करिए। नेचुरल खुशबू का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। अपने पढ़ने के स्थान पर, अपने काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करिएगा। सुगंध जितनी हल्की होगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपको शरीर पर सुगंध का प्रयोग करना है तो सुगंध लगाइए कलाइयों में, गर्दन के पीछे और अपनी नाभि पर। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए या डिप्रेशन को दूर करने के लिए
जल में सुगंध डाल करके नहाया भी जाता है, स्नान भी किया जाता है। सामान्यतः गुलाब जल डाल करके या कोई खुशबू वाली चीज पानी में डाल करके अगर आप स्नान करें, आपकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका तनाव कम होगा, चिंता करने की आदत दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों और अविवाहितों को केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। चंदन की सुगंध बड़ी पवित्र होती है और चंदन की सुगंध से मन पवित्र होता है, भटकता नहीं है, मन एकाग्र होता है। प्राचीन काल से पूजा में जो चंदन का लेप लोग लगाते हैं या चंदन का जो पूजा उपासना में प्रयोग करते हैं, उसका कारण यही है कि मन पवित्र बना रहता है, मन इधर उधर गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए सुगंध का कैसे प्रयोग किया जाए, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। करियर के निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पूजा के स्थान पर, पढ़ाई लिखाई के स्थान पर और काम करने के स्थान पर सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। जब आप काम करने जा रहे हैं उसके पहले धूप बत्ती जला लें या सुगंध वहां पर इस्तेमाल कर लें। थोड़े देर बाद जब धुआं समाप्त हो जाए, तब केवल खुशबू रह जाए, धुआं न रह जाए, तब आप अपनी पूजा करें या अपने काम की शुरुआत करें। इन स्थानों पर, पूजा स्थान पर, पढ़ने की जगह पर, कार्यस्थल पर चंदन या गुग्गल की सुगंध ज्यादा लाभकारी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि चंदन की सुगंध बड़ी पवित्र है। ये मन को पवित्र कर देती है, मन से बुरे विचारों को हटाती है और मन को एकाग्र कर देती है। आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका मानसिक तनाव दूर हो, तो इसके लिए सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में और स्नान के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करिएगा। नहाने के पानी में गुलाब जल डाल करके नहाएं।
गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं, अच्छा रहेगा। सोने के पहले अपने नाभि पर भी सुगंध आपको लगाना चाहिए। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, चंदन की सुगंध लगाएं, बहुत अच्छा होगा। तेज सुगंध का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो बहुत तीखी सुगंध होती है, जो बहुत तेज सुगंध होती है, वो शुक्र के नकारात्मक पार्ट को इंडिकेट करती है। हल्की सुगंध का प्रयोग करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत है, लोग बीमार बहुत होते हैं, आप चाहते हैं कि घर में शांति रहे, घर में खुशियां रहे, बीमारियां ना रहे, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, तो क्या करेंगे? घर में सुबह और शाम लोबान जलाइए। लोबान एक तरह की औषधि है, जिसको जलाने से गाढ़ा धुआं निकलता है। ये धुआं निगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। एक मिट्टी के दीपक में या एक मिट्टी के पात्र में रख करके लोबान जला करके पूरे घर में घुमाइएगा। आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और मैं समझता हूं कि ऐसा हर रविवार को एक नियम बना लें, लोबान जला करके पूरे घर में घुमा के पूरे घर को हर रविवार को शुद्ध कर लें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, चोट चपेट से सावधान रहें, रिश्तों की समस्या से बचें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, विदेश से या दूर के स्थान से लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप खांसी की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, खासतौर से रात में खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो पानी में थोड़ी सी हींग पीस लें और इसको छाती पर अच्छी तरह से लगा के छाती को कपड़े से ढक दें, कपड़े पहन लें। ऐसा 1-2 दिन करिए, आपका कफ कम हो जाएगा और खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जनवरी 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
दिनांक 2 जनवरी को प्रातः काल हनुमान जी को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करके नमस्कार करें। घर से निकलते समय उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।